व्यूअर्स, मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो वैसे तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सभी उनको जानते हैं, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। हमें जी ज्वाइन किया है जस्टिस मार्कंडे काजू साहब ने, और ये जो है सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं इंडिया में, और इसके अलावा भी बहुत एक्टिव हैं। हम इनके आर्टिकल्स भी पढ़ते रहते हैं, और इस यहाँ पे सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, और बहुत तनकीद करते हैं, काफ़ी क्रिटिसाइज करते हैं इंडियन गवर्नमेंट को भी, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी। तो हम आज उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि जो करंट सिचुएशन चल रही है इंडिया पाकिस्तान की, स्पेशली कश्मीर की, और दिल्ली में भी जो प्रोटेस्ट चल रहा था उस बारे में वो क्या कहते हैं। वेलकम टू द शो सर, थैंक यू सो मच कि आपने आज हमें टाइम दिया। माय प्लेजर। सर, आप किस तरह से देख रहे हैं अभी जो रिसेंटली कश्मीर में थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हुई है? वहाँ पे एक जो है वो रियाज नाइकू नाम का एक था फ्रीडम फाइटर, मैं तो कहूँगी, लेकिन सब मुझे इंडिया में कहते हैं फ्रीडम फाइटर ना कहा करो। तो उसको हलाक किया गया है। तो आप किस तरह देख रहे हैं कश्मीर को, किस तरह से हैंडल कर रहा है इंडिया? और दूसरा, इंडिया ने आप आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान जो पाकिस्तान का हिस्सा अभी भी है उसका वेदर भी बताना शुरू कर दिया, और आपका मीडिया बहुत शोर मचा रहा है। आप इस सब चीजों को किस तरह से देखते हैं? आप समझते हैं कि क्या आगे होने जा रहा है? देखिए, मेरा नजरिया मेरे हिंदुस्तानी मीडिया से बिल्कुल फर्क है और पाकिस्तानी मीडिया से भी बिल्कुल फर्क है। मेरा अपना नजरिया है। मेरा नजरिया ये है कि से कर लें। हाँ, अब आ रहा आपका है? पूरा नहीं आ रहा है क्योंकि अब नहीं आ रहा है? अब ठीक है। थोड़ा सा और इधर सर, सेंटर ऐसे में, सेंटर में, सेंटर में कर। ऐसे सर इस साइड पे, दूसरी साइड पे। इस साइड। जी जी जी। देखिए, मेरा नजरिया बिल्कुल साफ है कि हर पॉलिटिकल सिस्टम और हर पॉलिटिकल एक्टिविटी का एक और एक ही टेस्ट होता है। वो टेस्ट ये है कि क्या उससे लोगों को बेहतर जिंदगी मिलेगी, क्या लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर जाएगा, क्या लोगों को डिसेंट लाइव्स मिलेंगी। बस यही एक और एक ही टेस्ट है। तो अब सवाल ये है कि देखिए, ये जो सो कॉल्ड फ्रीडम फाइटर्स हैं, अगर ये मुझे साबित कर सकें कि मानिए अगर कश्मीर आज़ाद हो गया तो कश्मीरी अवाम का को बेहतर जिंदगी मिलेगी, स्टैंडर्ड लिविंग बढ़ेगा, तो मैं उनको सपोर्ट करूंगा। मगर जो जहां तक मुझे मेरी जानकारी है, ये ज़्यादातर ये जो सो कॉल्ड फ्रीडम फाइटर्स हैं ये इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट हैं, और इनकी आइडियोलॉजी अगर मानिए सपोजिंग पाकिस्तान ये सॉरी कश्मीर आज़ाद हो गया इनके लीडरशिप में, तो ये तो पीछे ले जाएंगे कश्मीर को मिडिल एजेस में, क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी इस्लामिक फंडामेंटलिज्म है। तो जैसे आरजू काजमी बैठी हैं, ये इनको बुर्का पहनना पड़ेगा और शरिया लॉ इम्पोज करे, इससे पागलपन वहां शुरू हो जाएगा। अगर देखिए, ये मुझे साबित करिए कि आज़ादी से बेहतर जिंदगी मिलेगी तो मैं आपको सपोर्ट करूंगा। मगर आज़ादी खुद एक एंड नहीं है। Freedom is only a means to an end. End has to be raising the standard of living of the people, giving people better lives. तो फ्रीडम उस एंड को की मदद भी कर सकता है, उसका नुकसान भी कर सकता है। फ्रीडम अच्छी चीज भी हो सकती है, बुरी चीज भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रीडम कम्युनलिज्म फैलाने का क्या फ्रीडम मिलना चाहिए कि नफरत फैलाने का आज़ादी मिलनी चाहिए? नहीं मिलनी चाहिए। हर आज़ादी नहीं परमिट होनी चाहिए। अगर आज़ादी से जनता की जिंदगी बेहतर होती है, बिल्कुल मैं सपोर्ट करूंगा। मगर फ्रीडम फॉर द सेक ऑफ फ्रीडम मैं नहीं सपोर्ट करता हूँ। आप पहले आपको प्रूव करना पड़ेगा कि इस फ्रीडम से कश्मीरी लोगों को बेहतर जिंदगी मिलेगी। ये साबित कर, मैंने कई कश्मीरी मेरे दोस्त हैं, हालांकि मैं कश्मीरी पंडित हूँ, मगर है तो कश्मीरी में, मेरा खून उन्हीं का है, चाहे कश्मीरी मुस्लिम हो चाहे पंडित है। मेरे उनके साथ बहुत हमदर्दी है। मगर मैं उनसे बार बार कहता हूँ तुम साबित करो कि कश्मीर आज़ाद हो जाए तुम्हारी जिंदगी कैसे बेहतर होगी। ये तुम ये बता नहीं सकते हैं। बस वो आज़ादी आज़ादी तोते जैसे, लाइक अ पैरेट,
ये तो आप तोता हो गए, आप अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं करें, तोते जैसे आजादी आजादी चिल्ला रहे हैं। तो सर आपने देखा तो है किस तरह से वहां पे आप लोगों की जो इंडियन आर्मी है वो वहां पे लोगों को मार रही है, लोगों को वहां पे इंटरनेट बंद किया हुआ है, फोन बंद किए हुए हैं, हाँ, लोग तो अपनी उसकी मैं मर्जी मजम्मत से करता हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल मजम्मत करता हूँ। मैं जो जो देखिए, किसी पे जुल्म नहीं होना चाहिए, ना हिंदू पे जुल्म होना चाहिए, ना मुस्लिम पे, ना सिख पे। तो जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो गलत काम कर रही हैं, जुल्म कर रही हैं, मैं बिल्कुल उसकी मुखालफत करता हूँ और मजम्मत करता हूँ। तो आई सर एग्री। मानते भी तो नहीं है वो कहते हैं हम तो कुछ नहीं कर रहे, वो मानते नहीं है ना उस बात को। एक तो वो वहां पे लोगों के ऊपर जुल्म कर रही है इंडियन आर्मी, लेकिन वो मान नहीं रही है इस बात को। तो आप इसको किस अरे तरह वो ना देखते माने, मैं तो मान रहा हूँ ना। देखिए, मैं अपने तरफ से बोल सकता हूँ, मैं आर्मी की तरफ से तो बोल नहीं सकता हूँ। आई एम नॉट अ स्पोक्समैन ऑफ द इंडियन आर्मी। मैं अपना स्पोक्समैन हूँ। मैं बिल्कुल हर जुल्म की मैं मुखालफत करूंगा, चाहे हिंदू पे जुल्म हो, चाहे मुसलमान पे हो, चाहे कश्मीरी, चाहे नॉन कश्मीरी, किसी पे जुल्म नहीं होना चाहिए। तो सर ये जो इन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक नया लॉ लेकर आए थे मोदी सरकार, CAA, और तो इसको आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि इसमें जो था वो दिल्ली में बड़े लंबे अरसे तक जो है मुस्लिम बैठे रहे थे वहां पे प्रोटेस्ट करने के लिए, और वो तो अभी कोरोना वायरस की वजह से उनको हटना पड़ा। देखिए, ये मैंने उस पर एक पोस्ट भी लिखा है कि ये किसी भी जो रेफ्यूजी है जिस पे जुल्म हुआ है, चाहे किसी भी मजहब का है, तो उसको रेफ्यूज देना चाहिए। तो यहाँ तक मैं बिल्कुल मानता हूँ कि ये गलत हुआ कि और मजहब के लोगों को तो यहाँ पे रेफ्यूजी उनको सिटीजनशिप दे दिया जाएगा, मगर मुस्लिम्स को, क्योंकि कई मुस्लिम भी हो सकते हैं पाकिस्तान में जिन पे जुल्म हो रहा है पाकिस्तान में। जैसे भाई अब जो मैंने सुना है कि कुछ शियाओं पे जुल्म होता है। कहा जाता है, सही हो गलत है आप ज्यादा जानती हो, आप तो रह रही हैं वहां पे। मगर अहमदियों पे जुल्म हो रहा है, आपने तो पहले उनको कह दिया कि तुम मुसलमान नहीं हो। अब आप उनको माइनॉरिटी कमीशन में भी नहीं एडमिट कर रहे हैं, यानी कि वो अगर आपने कह दिया मुसलमान नहीं हो तो माइनॉरिटी हो गया, तो माइनॉरिटी कमीशन में भी तो जाने दो। अब आप क्यों जुल्म हो रहा है? वो कहते हैं साहब ये प्रॉफिट मोहम्मद को लास्ट प्रॉफिट नहीं मानते। तो अगर ये प्रॉफिट मोहम्मद को लास्ट प्रॉफिट नहीं मानते हैं, तो क्या किसी की गर्दन काट रहे हैं, किसी का हाथ पैर काट रहे हैं? अरे जो मानना है मानने दो, तुम अपना मानो, उनको अपना मानने दो। मैं तो बिल्कुल इस सब में बिल्कुल, मैं जो आपकी गवर्नमेंट कर रही है अहमदियों के खिलाफ, मैं सख्त उसकी मुखालफत करता हूँ। लेकिन सर वो फिर मुसलमान हो नहीं सकते ना अगर वो प्रॉफिट को ना माने अच्छा हमारे। आप कहती हैं, नहीं हो सकते हैं, वो कहते हैं हो सकते हैं। आप अपनी बात मानिए, उनको अपनी बात मानने दीजिए। आप कहने की नहीं हो सकते हैं, वो कहते हैं हम हैं। इस पे आप अगर उनको नहीं पसंद करती हैं, उनसे मत बात करिए, मगर उनको जुल्म उन पे क्यों कर रही हैं? उन पे, उनके पासपोर्ट पे आप लिखवाते हैं। आपको मालूम होगा पासपोर्ट लिखना होता है अहमदियों को कि मिर्जा गुलाम अहमद वाज एन इम्पोस्टर, यानी उनकी, जिनको वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं लीडर, उनको बेइज्जत कर रहे हैं आप लोग। ये कहाँ का इंसानियत है? कितने अहमदियों को तो मार डाला गया, शायद 2010 में 100 लोगों को मार दिया। आप कहते हैं कि तुम अपने मस्जिद को मस्जिद मत कहो। क्यों ना कहें, हम जो चाहे कहेंगे, तुम अपना मस्जिद जो कहना है। ये तो गुंडागर्दी है ना, आप लोग तो गुंडे हैं, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये मैं बिल्कुल इसकी बहुत सख्त मुखालफत करता हूँ। गुंडागर्दी में बिल्कुल बर्दाश्त, चाहे हिंदू गुंडागर्दी करे, चाहे मुसलमान गुंडागर्दी करे, मैं हर गुंडागर्दी की मुखालफत करता हूँ। जो हाँ, हमारे यहाँ जो हो रहा है, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, मैंने कस के उसकी मुखालफत करी हो, कहा ये गुंडागर्दी हो रही है। वैसे आप लोग भी गुंडागर्दी करते हैं, अहमदियों के साथ बहुत गुंडागर्दी करी आप लोगों ने, हद कर दी, लिमिट कर दी आप लोगों ने, नॉनसेंस। लेकिन सर तो इंडिया तो बहुत ज्यादा कहलाता था कि जी सेक्युलर कंट्री है, और जी हर किसी को जो है वो अपनी मर्जी से कोई रहने का सेकुलर हक है। कंट्री ये नहीं है तो कोई इंडिया। सेक्युलर कंट्री सेकुलर हमें तो कंट्री इंडिया नहीं देखिए, लगती। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिख दिया गया है सेकुलर, हाँ। मगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने से मुल्क सेकुलर नहीं हो जाता है। सेकुलरिज्म इज अ फीचर ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी। हमारा हिंदुस्तान अभी इंडस्ट्रियल नहीं है, सेमी फ्यूडल सोसाइटी है। तो ग्राउंड रियलिटीज कुछ और हैं। हकीकत है हिंदुस्तान में
ज्यादातर हिंदू भी कम्युनल हैं और ज्यादातर मुसलमान भी कम्युनल हैं। ये हकीकत है। ये नाम नाम का सेकुलर कंट्री है, हकीकत में नहीं है। बिल्कुल ठीक। लेकिन सर आप कहाँ पे जाता हुआ देख रहे हैं? अभी कश्मीर इशू इसी तरह से चलता रहेगा, इसी तरह से सर्जिकल स्ट्राइक की धमकियां बार बार इंडिया देता है और इसी तरह की बातें होती हैं। आपका मीडिया पूरा दिन ऐसा लगता है जैसे बस वॉर शुरू ही होने वाली है। अगर आप इंडियन मीडिया को देखें तो वहां पे लगता है कि बस वो अटैक करने वाले हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक्स या फिर वो कह रहे हैं कि ग्राउंड पे जाके लड़ना चाहिए, अब इन लोगों को ऊपर से सर्जिकल स्ट्राइक ना करें बल्कि ग्राउंड पे जाके लड़े? अभी 2 दिन पहले चाइना भी जो है वो इनको जूते वूते मार के भाग गए चाइनीज, जैसे वो करते हैं कि कोई हथियार तो इस्तेमाल करते नहीं हम, क्या जो आप लोगों की अपनी सेटलमेंट हुई हुई है कि हथियार इस्तेमाल नहीं करना है चाइनीज के साथ। तो कहाँ कहाँ किस किस फ्रंट पे भारत लड़ता चला जा रहा है? अब मुझे अपनी बात कहने की इजाजत है? जरूर, लेकिन सर थोड़ा सा फ्रेम को ठीक कर लीजिए क्योंकि अब आ आपको तो रहा, अब आ नजर रहा है? नहीं। सर आप अब ठीक है? दूसरी तरफ अब सर। ठीक आ रहा है? सर दूसरी तरफ। अब ठीक है ऐसे? फिर जी जी जी, और उस तरफ हो जाए। हाँ ऐसे? बिल्कुल, अब सही है, अब सही है। अब मुझे 2 मिनट बिना इंटरप्शन के जरूर बोलने जरूर दीजिए। जरूर सर, आप 5 मिनट ले लें, कोई मसला देखिए, पहले तो मैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक ही मुल्क मानता हूँ। ये हम लोग एक मुल्क हैं, दो मुल्क नहीं हैं। ये अंग्रेजों की बदमाशी थी ये पार्टीशन, और हम लोग फिर से एक हो जाएंगे अंडर ए सेकुलर गवर्नमेंट। पाकिस्तान और हिंदुस्तान फर्क आप में मुझ में मुझे तो कोई फर्क नहीं लग रहा है। हम लोग देखने में एक जैसे हैं, हमारा बोलबाला जुबान एक है, और मुगलों के जमाने से हम लोग एक थे। ये तो अंग्रेजों की बदमाशी थी कि हिंदू मुसलमान को लड़वाने के लिए पार्टीशन हुआ। ये सब मैं पार्टीशन मानता नहीं हूँ। हम लोग एक मुल्क हैं, फिर से एकजुट होंगे। और मैं तो बल्कि हिंदुस्तान के सोल्जर से कहता हूँ, आर्मी जनरल से कहता हूँ कि तुम लोग जो कहते हो कि हमने मारा पाकिस्तानियों, तुम ये नहीं सोचते हो कि तुमने अपने को मारा। क्योंकि पाकिस्तानी हिंदुस्तानी से फर्क नहीं है। तो जब पाकिस्तानी से तुम मारते हो तो तुम अपने को मारते हो। तुम्हारे भेजे में ये बात घुसती नहीं है, बेवकूफ हो। तो इसी तरीके से पाकिस्तानी फौजियों के भेजे में नहीं घुसती है बात ये कि तुम मारोगे हिंदुस्तानी को तो तुम अपने को मार रहे हो, क्योंकि हम लोग एक हैं मुल्क। और आगे चल के हाँ, उसमें 15-20 साल लगेगा, इमीडिएटली रियूनिफिकेशन नहीं होगा, क्योंकि जो जहर बोया गया उसको निकालने में वक्त लगेगा। मगर हमें एक तो होना ही है, क्योंकि हम एक मुल्क हैं। तो लिहाजा कश्मीर प्रॉब्लम का तो एक ही सोल्यूशन है, रीयूनिफिकेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान अंडर ए सेकुलर गवर्नमेंट। और उसमें हमारा एक वेबसाइट आप देख लीजिए, इंडियन रीयूनिफिकेशन एसोसिएशन .weebly.com। उसमें सारा डिटेल दिया। हम लोग ने बीज बोया है। हम जानते हैं आज नहीं रियूनिफिकेशन होगा, क्योंकि बहुत जो जहर बोया गया एक दिन में नहीं जाता, मगर 10-15 साल में हम लोग एक तो होंगे, जैसे ईस्ट और वेस्ट जर्मनी यूनाइट हुए थे। वी आर बाउंड टू यूनाइट। हम लोग एक मुल्क हैं। सर अगर पाकिस्तान ना बना होता तो आज हमें भी कहा जा रहा होता कि 1970 के बिल दिखाओ, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और जहां जाना है जाओ। तो मेरे ख्याल से तो मुसलमान या जो लोग भी इधर हैं पाकिस्तान में, वो एक बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं, वजह इसके कि वो हिंदुस्तान में होते और जलीलो ख्वार हो रहे होते। देखिए, आप मेरा एक आर्टिकल पढ़िए, उसका नाम टाइटल है वॉज जिन्ना राइट। आपके सामने कंप्यूटर है, जी आप जी। उसको ऑन करिए, आर्टिकल लगाइए वॉज जिन्ना राइट, ऑनलाइन लगाइए अभी। और मैंने उसमें बताया कि जो लोग कह रहे हैं कि जिन्ना वॉज राइट, पाकिस्तान बनने से अच्छा हुआ, नहीं तो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा था, मैंने कहा बिल्कुल गलत ख्यालात है, बल्कि इससे और बदतर जिंदगी हो गई मुसलमानों की। हिंदुस्तान के मुसलमानों की तो बदतर हो ही गई है। पाकिस्तान की भी जो आम जनता है, देखिए आपकी जहाँ जो आम जनता है उसकी क्या प्रॉब्लम्स क्या हैं। आपकी प्रॉब्लम्स है गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई, और ये हेल्थ प्रॉब्लम्स, एजुकेशन प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम्स हैं जो आम जनता के हैं। जी तो लिहाजा ये हमारे भी यही प्रॉब्लम्स है। तो ये कहना कि पाकिस्तान बनने से क्या आपकी गुर्बत दूर हो गई, आपकी बेरोजगारी दूर हो गई, बेवकूफ़ी की बात है ये तो। बल्कि इससे नफरत बढ़ी है कि हिंदू मुसलमानों को पूरा खेल था पाकिस्तान। देखिए, एक तो माफ़ करिएगा, मैं ये कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान कोई मुल्क मैं नहीं मानता हूँ। पाकिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा है, फिर से हो जाएगा।
टेम्परेली सेपरेट हो गया है, ये इट इज अ फेक आर्टिफिशियल कंट्री बट इट इज बाउंड टू रीयूनाइट विद इंडिया। हम लोग एक, अरे आप ना माने मैं मानता हूँ, चलिए आप अपनी बात मानिए, मैं अपनी बात मुझे मानने दीजिए। वी आर वन कंट्री, वी आर बाउंड टू रीयूनाइट अंडर अ सेकुलर कंट्री। हम ये आरएसएस का अखंड भारत को नहीं मैं मानता हूँ। हिंदू डोमिनेटेड नहीं होना चाहिए, कोई किसी पे डोमिनेट ना करे। तो ये होना ही है, हम लोग एक मुल्क हैं। जैसे ईस्ट टू वेस्ट जर्मनी यूनाइट हुए थे 45 साल बंटवारे के बाद, 1990 में, सन 45 में बंटवारा हुआ था ईस्ट टू वेस्ट जर्मनी में। आफ्टर 45 years they were reunited, तो we are bound to reunite। सर आप नरेंद्र मोदी जी की जो गवर्नमेंट है उसको कैसा समझते हैं? वो कांग्रेस से बेहतर है या कांग्रेस बेहतर थी? देखिए, मैं ये जो गवर्नमेंट है ये ब्रॉडली ये एंटी मुस्लिम है, और मैं किसी भी मजहब के खिलाफ पॉलिसी चलाना गलत मानता हूँ। हमारे मुल्क में बड़ी डाइवर्सिटी है। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ ग्रेट डाइवर्सिटी। इतने सारे मजहब, इतने सारे जातियाँ, इतने सारे जुबानें, इतने सारे नस्लें। तो एक ही तरीका है जो ग्रेट एम्परर अकबर का तरीका था कि सबको साथ लेके चलना। इट वाज नोन एज सुलह ए कुल, पॉलिसी ऑफ द ग्रेट एम्परर अकबर, सबको साथ लेके चलो। और बल्कि हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका में बनाया जिसका नाम है इबादत खाना। आप देख लीजिएगा गूगल पे, उस पर कई मेरे पोस्ट भी हैं कि अब वक्त आ गया कि इबादत खाना में आप लोग भी आइए, आप लोग को भी इनविटेशन है, ज्वाइन करिए। वी मस्ट रियलाइज वी हैव अ कॉमन कल्चर एंड सबको इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, हर रिलीजन को बराबर इज्जत। तो जो भी मुस्लिम के खिलाफ जैसे मुखालफत ये करती है प्रेजेंट गवर्नमेंट, मैं सख्त उसके खिलाफ हूँ। लेकिन सर फिर बार बार ये गवर्नमेंट कैसे सेलेक्ट हो जाती है आपके यहाँ, अगर मेजॉरिटी की ये सोच इसलिए अरे मैंने अभी आपको बताया, देखिए वोटिंग होती है मेजॉरिटी वोट पे है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मेजॉरिटी वोट पे चलती है। अच्छा, मेजॉरिटी जो है उसकी जो मेंटल जो माइंडसेट है, इट इज अ वेरी लो लेवल, यानी फुल ऑफ कास्टिज्म एंड कम्युनलिज्म। मोस्ट हिंदूज आर कम्युनल एंड मोस्ट मुस्लिम्स आर कम्युनल। और क्योंकि 80% आबादी हिंदुस्तान की हिंदू है तो लिहाजा नेचुरल है कि लोग बीजेपी, क्योंकि हिंदू को रिप्रेजेंट करने की बात करती है, इसलिए उनके फेवर में जाती है। सही सही, बिल्कुल। तो सर आपके ख्याल से अब ये जो कश्मीर है, इसका किस तरीके से, कश्मीर इशू को किस तरह से हल किया जा सकता है कि दोनों कंट्रीज जो है वो उसमें जो टेंशन चल रही है, जो बार बार एक दूसरे को अटैक करने का बोल रहे हैं, वो ना हो, बल्कि अच्छे अच्छे पड़ोसियों की तरह रहें? सॉरी, आपका क्या सवाल था? सर मैं ये पूछ रही थी कि आपके ख्याल से जो कश्मीर इशू है उसका क्या हल है कि दोनों कंट्रीज जो है वो एक अच्छे पड़ोसियों की तरह तो रह सकें, इस तरह का टेंशन कब तक चलेगा? तो आपके ख्याल से इसका मैंने हल क्या बताया हो? आपको, यूनाइटेड नेशन आए, क्योंकि सर बार बार एलओसी पे भी वायलेशन कर रही है, इंडियन आर्मी बार बार उस पे एलओसी पे वायलेशन कर रही है, और हमारी तरफ जो है वो सिविलियंस भी मर रहे हैं, उधर से उनके आर्मी वालों को भी जो है वो हलाक किया जा रहा है, जख्मी किया जा रहा है। तो ये चीज कंट्रोल करने के लिए क्या होना चाहिए? देखिए मैंने आपको अभी बताया, अब मैं आपको रिपीट करना पड़ रहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक मुल्क है। तो सर वो तो आपका मानना है ना, एक मुझे मुल्क, बोलने देना, लेकिन आप नहीं इंटरप्ट कर है रही हैं। सर। आप इंटरप्ट बोलने नहीं देंगे आप। देखिए, हमारे तरफ से कहा जाता है, हमारी मीडिया कहती है कि पाकिस्तानियों ने अटैक किया और कई हिंदुस्तानी सोल्जर्स को मारा। आपकी मीडिया कहती है कि हिंदुस्तानियों ने अटैक किया, कई पाकिस्तानी सोल्जर्स या सिविलियंस को मारा। दोनों मीडिया कॉन्ट्रडिक्टरी बात करते हैं। मेरा कहना है कि अगर कोई इंडियन सोल्जर पाकिस्तानी सोल्जर को मारता है तो वो अपने ही आदमी, अपने मुल्क के आदमी को मार रहा है, क्योंकि मैं एक ही मुल्क मानता हूं दोनों को। वो बेवकूफी कर रहा है। इसी तरह पाकिस्तानी कोई हिंदुस्तानी को मारता है, वो भी गलती कर रहा है, क्योंकि हम लोग एक ही मुल्क हैं। तो ये हम लोग को बेवकूफ बनाया जा रहा है कि एक दूसरे को लड़वाया जा रहा है।
और जहां तक कश्मीर का सवाल है, मैंने कई बार कहा कि इसका एक ही सोल्यूशन है कश्मीर प्रॉब्लम का, दैट इज रीयूनिफिकेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान अंडर अ सेकुलर गवर्नमेंट। मगर वो उसमें 10-15 साल लगेंगे, वो एक साल 2 साल में नहीं होगा। तो तब तक हमें झेलना होगा, जो सिचुएशन है झेलनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच सर कि आपने टाइम दिया हमें, एंड आई होप कि आप नेक्स्ट टाइम भी जो है वो ज्वाइन करेंगे और हम आपसे मजीद कुछ पूछ सकेंगे, मजीद कुछ सीख सकेंगे। थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ। ये कब यूट्यूब पे कब आएगा? सर आज ही आ YouTube? जाएगा, मैं आपको लिंक भिजवा दूंगी। आप मुझे ईमेल से भेज दीजिएगा। डेफिनेटली सर, आई विल डू दैट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेलकम वेलकम।